प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारा मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? हम बात कर रहे थे सिलेंडर और कोन के ऊपर। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो देखिए, अ वेल इज डग 16 मीटर डीप, इट्स रेडियस इज 1.75 मीटर। वेल डग मतलब कि एक कुआं खोदना है आपको। तो कुआं कुछ ऐसा होगा, सपोज ये मेरा कुआं खोदा मैंने यहाँ पे। जिसके गांव में घर हैं उसे अच्छे से पता होगा कि कुआं क्या होता है। तो देखिए, इसकी हाइट, ये डीप मतलब इसकी हाइट, जो कुआं खुदेगा, जो आपका वेल खोदा गया है, उसके अंदर जो इसकी ये जो डीपनेस है ना, डीपनेस भी हाइट को शो करती है। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हाइट या एच ही देगा, वो डीपनेस दिखाएगा, वो भी क्या है, हाइट का एक फैक्टर है। तो अगर हम बात करें इसकी हाइट, तो ये h इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है भैया, ये लिख लिया। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस उसने दे रखी है 1.75 मीटर। उस चीज को नोट कर लिया जाए। बहुत ही प्यारी बात, सुंदर बात। ठीक है सर। द अर्थ डग आउट इज स्प्रेड इवनली ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म विच इज 11 मीटर इंटू 4 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लेन है कोई, सपोज ये रेक्टेंगुलर प्लेन है आपका। ठीक है, कौन सा प्लेन है? रेक्टेंगुलर प्लेन है। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया। ये साइड 11 मीटर है जो इसकी लेंथ है, और इसकी जो ब्रेथ है वो आपकी 4 मीटर है। ठीक है सर, ये बात हो गई। और वो क्या बोल रहा है, इस कुएं को खोदेंगे। ठीक है, दोनों देख लो एक ही सेम सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम सरफेस है। ये हमने क्या किया, वेल खोदा, तो वेल के अंदर से क्या निकलेगी? मिट्टी निकलेगी। भाई कुआं है, कुएं के अंदर से मिट्टी निकलनी चाहिए, निकलेगी। निकालने के बाद उस मिट्टी को हमने, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेन है या रेक्टेंगुलर प्लेट है या रेक्टेंगुलर हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इक्वली या इवनली स्प्रेड किया है। कैसे? कि भाई हमने सारी की सारी मिट्टी निकाली, इसके ऊपर डाली, और इक्वली उसको एकदम क्या करते हैं कि इक्वल करके प्लेन कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी मिट्टी को इवनली, मतलब सारी जगह पे मिट्टी का या लेवल जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म रेज्ड, मतलब यहां से मिट्टी निकाल के यहां डाली, फिर उसको हमने क्या किया, इवन किया, यानी कि उसको लेवलिंग कर दी उसकी। उसके बाद में क्या होगा, अगर मिट्टी यहां डालेंगे तो इसका लेवल कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आप लोग कहीं पे मिट्टी डाल के उसकी लेवलिंग करेंगे तो उसके ऊपर लेवल क्या होगा, ओवरऑल वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइट में क्या हो जाएगा, बढ़ाव हो जाएगा। जैसे कि हम मिट्टी भरते हैं, घर बनाते हैं, तो नीचे क्या भरते हैं हम, नीचे सॉइल भर देते हैं, या क्या अपने ढक भर देते हैं कि भाई भर दिया, और जो हम कहते हैं लेवल उठ गया, उसका लेवल अप हो गया। तो उस लेवल में कितना अप हुआ वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, यहां से मिट्टी निकाली है, दैट मीन्स इसके अंदर से, और मिट्टी क्या है, कंटेन करता है, तो यहां से हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्योंकि देखिए, जितना वॉल्यूम इसमें से निकलेगा उतनी ही मिट्टी तो यहाँ पे स्प्रेड होगी। दैट मीन्स ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा थोड़ी है कि भैया यहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ डाली तो बढ़ जाएगी, मिट्टी तो उतनी रहेगी। तो यहाँ से जो मिट्टी निकाली उसका वॉल्यूम, और यहाँ पे जो मिट्टी बिछाई उसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है, यानी कि यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी सेम। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 22/7। ठीक है, आपको जनरली पाई की वैल्यू 22/7 लेके ही चलनी है, या आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, या पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। 1.75 इंटू 1.75 इंटू एच है आपका 16। यहां तक की बात हो गई। अब देखिए, यहां से इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे। तो देखो, 1.75 को जैसे ही आप डबल करोगे, तो 1.75 इंटू 2 करते हो तो आता है 3.5, और 3.5 का डबल करोगे तो 7 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 2 से और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 7, 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 यहाँ 4। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखिए, यहां से इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है सर,
कि भाई 4 और ये 4, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो अब नेक्स्ट हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं, इसे रेज करके। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक की बात में देखिए 22 इंटू, ये तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रहेगी, और ये 4। अभी हमने नोट किया था या अभी हमने देखा था कि हम जब 1.75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में 7 आता है, दैट मीन्स ये वैल्यू 7 रहने वाली है। तो ये हो जाएगी 22 इंटू 7 यानी कि 154। और आंसर किस में आएगा, वैल्यू सारी मीटर में है तो वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो इस वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 154 मीटर क्यूब। यहां तक की बात क्लियर है कि भाई इतनी हमने, जो कहते हैं ना कि भाई मिट्टी निकाली है, या जो आप कह सकते हैं कि ये भाई अर्थ डग आउट, ठीक है, ये तो हमने बाहर निकाली है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्प्रेड की है तो इसकी हाइट में कितना इंक्रीज होगा ये पूछा है। तो देखो इसके लिए हम चलिए यहां पे ही इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, यहां साइड में निकालते हैं। आइए देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम रहने वाला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर दिस, अब देखिए पहले सिर्फ रेक्टेंगुलर प्लेन था ये, अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मिट्टी लगेगी तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ये बनेगा, तो इसकी कुछ शेप ऐसी हो जाएगी, जिससे क्या बन जाएगा एक तरीके से, पहले सिर्फ ये नीचे वाला रेक्टेंगुलर प्लेन था इस तरीके से, फिर इसकी जैसे ही हाइट बढ़ी मिट्टी डालने से तो ये मेरा बन गया क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड बनने के बाद में क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वो होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना आएगा आप सबको पता है, पहले से निकाल रखा है 154, तो यहां पे 154 हो जाएगा। H तो मुझे फाइंड आउट करना है हाइट, तो उसको H रहने दो, L और B की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये रही, तो 11 इंटू 4 इंटू एच, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 अपॉन 44, क्योंकि 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि भाई 11 सॉरी H इज इक्वल टू 154 अपॉन 44, इसको सॉल्व कर लो कि भाई 77 अपॉन 22 करके इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। H इज इक्वल टू 77 अपॉन 22, 2 की टेबल से काट दो, यहाँ 77 वहां 22, फिर आप क्या करो, फिर आप 11 की टेबल से इसको आप निकाल दीजिए, और 11 से जैसे ही निकालेंगे ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 2, 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 77 और सॉरी 7 11 जा 77 और 2 11 जा 22, 11 की टेबल से किया तो ये आ गया 7/2, और 7/2 किस में आएगा, मीटर के अंदर आएगा, तो आंसर विल बी 7/2 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 3.5 मीटर, ठीक है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, 7/2 कहें या आप 3.5 मीटर कहें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन RIMC ने पूछा हुआ भी है, थोड़ा सा इधर उधर करके वो पूछ लेता है, बाकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली आपको क्या करना था, वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन था कि भाई यहां से मिट्टी निकाली, इसके ऊपर बिछाई, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल करना था, क्योंकि बात हो रही है डग आउट, यानी कि भाई अर्थ में से कितनी मिट्टी निकाली, और मिट्टी यानी वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करके आंसर निकाल दो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका बारिश के ऊपर, और जैसा कि बाबा महाकाल यानी सावन का महीना चल रहा है, बारिश खूब हो रही है, तो बारिश का क्वेश्चन भी आ गया। द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन 21 जुलाई, इसका कोई मतलब नहीं है देखो, ठीक है, इस 10 सेंटीमीटर हमें इससे मतलब है 10 सेंटीमीटर। आप क्या समझते हो रेनफॉल से मतलब, कि भाई रेनफॉल इतनी रिकॉर्ड हुई, रेनफॉल का मतलब ये हुआ कि उनके पास में क्या होता है, एक मीटर होता है, और उसका मतलब कि जो बारिश हुई है मेन प्लेन सरफेस के ऊपर, अगर हम पानी देखें तो 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा है इवनली। बारिश का मतलब ये होता है, जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है उसका मतलब ये है कि पूरे को प्लेन सरफेस मेजर करके वहां पर 10 सेंटीमीटर उसकी जो पानी गिरा है, बारिश में पानी गिरेगा, उस पानी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यहां पर मेरे पास में हाइट आ गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। जी सर। अब देखिए द रेन वाटर दैट फेल ऑन अ रूफ, मतलब छत पे गिरेगा, 70 मीटर की उसकी क्या है लॉन्ग है, यानी कि आपकी एल कितना है 70 मीटर, और वाइड यानी कि उसकी ब्रेथ कितनी है 44 मीटर, ठीक है सर।
was collected in a cylindrical tank of radius 14 मीटर। अब क्या हो गया, सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर उसको ये पानी को स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा सा आप वो भी पढ़ सकते हो। हुआ क्या, ऐसा समझ लीजिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, बहुत सी चीजें आप उससे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये एक तरीके से हमारा फ्लोर था, ये हमारी रूफ है, और यहां से समझ इस तरीके से टंकी बना रखा है इन्होंने, पाइप जा रहा है, ठीक है, यहां से, और यहाँ पे उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टैंक बना रखा है इस तरीके का, और उसमें वो पानी क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, बारिश आई, बारिश का पानी यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ भर गया पानी, क्या भर गया, पानी, और वो पानी इस पाइपलाइन के थ्रू इस टैंक में चला गया। बेसिकली ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंडेंट है। तो वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि सर ये सब तो चलो साइंस का टॉपिक है, कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये 70 मीटर की बात उसने कर दी कि ये 70 मीटर है, और ये वाला आपका 44 मीटर है, और यहाँ पे पानी भर रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस उसने बता दी कितनी, 14 मीटर। ये सब उसने बता दिया है। अब वो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर फेल ऑन द रूफ, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो भैया अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर पानी गिर रहा है, दैट मीन्स आप सोच के देखो कि पूरा रेक्टेंगुलर सरफेस है, भाई छत क्या होती है, एक छत का सिर्फ प्लेन देखोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर सरफेस होगा। उसके ऊपर जब पानी गिरेगा तो अल्टीमेटली वो क्यूबॉइड फॉर्म कर लेगा, जिसकी LBH ये हो जाएगी, और इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज क्या है, मीटर में है। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, योर आंसर विल बी 0.1 मीटर। अब आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। आपके लिए L की वैल्यू क्या है, 70 इंटू 44 जो B की वैल्यू है, और H की वैल्यू है 0.1। तो देखिए सबसे पहले क्या करो, ये जो जीरो है यहां पे आप ऐसे कर लो, चलो इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां से हटाऊंगा तो 1/10 हो जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि मैं सीधा कैंसिल आउट कर लेता तो कई बच्चों के तोते उड़ जाते। अब देखो ऊपर ये 1 और ये 7 है, 7 और 1 को मल्टीप्लाई किया 7 ही आना है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो वैल्यू सेम रहती है। 7 इंटू 44 इसको करना है, 44 इंटू 7 कितना होता है, करके देख लो भाई, 28 308 के आसपास वैल्यू आएगी, 308, और ये किस में आएगा, मीटर क्यूब, ठीक है, 308 मीटर क्यूब। अच्छा चलो मैं एक और चीज पूछता हूं कि ये तो इसका किस में आया है, मीटर क्यूब में आया है, मैं पूछ रहा हूं कि सर एक लीटर में बता दीजिए कि लीटर के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि पानी का जो मैक्सिमम स्टोरेज होता है, या जो आप बिस्लरी खरीद के पीते हो, जो ऊंट वाला बड़ा सा ऐड आता है, मस्त सा बिस्लरी का ऐड आता है ना, ऊंट वाला, आपने तो उसके अंदर वो बताता है ना कि भाई इतने लीटर पानी है, 1 लीटर की बोतल है, 5 लीटर की बोतल है, तो ये लीटर में कितना होगा। तो आपको बताया हुआ है मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। कितना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये कितना है, 308, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, ये आ जाएगा 308, और पीछे ये 3 जीरो सीधे के सीधे उतार दो, आंसर के साथ में लीटर चिपका दो, ये आपका लीटर में आंसर हो गया। आपसे वो आंसर लीटर में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर नहीं पूछा है तो आप इसको इतना ही रखें, और अगर लीटर में पूछ ले तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, राइज ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक ड्यू टू रेन वाटर। अब भैया सुनिए बात को, हम मानते हैं कि भाई राइज पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, राइज। तो राइज पहले से उसने पानी की कोई हाइट नहीं दे रखी है, इस क्वेश्चन के अंदर पहले से उसने पानी की कोई हाइट नहीं दे रखी, टंकी में इतना पानी है, तो क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको 0 मान लेंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, टंकी खाली है। तो अब इसमें कितना पानी भरेगा, तो यहां से देखो पानी ही भरेगा, मतलब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम, भाई जो वॉल्यूम यहाँ पे पानी का था इस तरीके से, वही तो पानी यहाँ से यूं होता हुआ इसमें गिरेगा और यहाँ आ जाएगा, तो हमें वही वॉल्यूम तो निकालना है, वो वाला वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो वॉल्यूम आया है हमारा 308, उसको इसके इक्वेट करा दे, चलिए करा दीजिए, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा अच्छे से।
वॉल्यूम हमारे पास पहले से है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा उसका। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7। आर उसने पहले से हमें दे रखी है 14 मीटर, और एच तो हमें फाइंड करना है। एच क्या है, एच ये वाली हाइट है बच्चों कि इसमें कितना पानी भरा है, ये तो मुझे फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए 22/7, 14 14 और एच है, और वॉल्यूम हमने कितना निकाल रखा है, ये रहा प्यारा सा आंसर। अब सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, हो जाएगा 22 इंटू 2। क्लियर है बात यहां तक की। अब देखिए 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 308। ये हो रहा है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 44 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 308। और मुझे ये बात पता है कि 44 इंटू 7 किया था तो 308 आया था। ये 14 इस 7 से डबल है, ये जो 7 है और ये जो 14 है, ये 14 इस 7 से डबल है, बाकी तो सब कुछ सेम का सेम है। तो नंबर जो 308 आया है उससे डबल कर दो, यानी कि 616। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं 616 h इज इक्वल टू 308, और h की वैल्यू आ जाएगी 308, अपॉन में चला जाएगा ये 616। और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आप सभी को पता है कि भैया ये 1/2 आ जाएगा या 0.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर आया 0.5 मीटर, इसका आंसर आएगा 308 मीटर क्यूब ऑब्लिक 308,000 लीटर। कहानी खत्म, ठीक है, धारावाहिक समाप्त। तो अब सुनो बात को ध्यान से, समझ में आया क्या किया। पहले वॉल्यूम इस पे छत पे कितना पानी गिरा वो निकाला, उसके लिए L इंटू बी इंटू एच सब कुछ दे रखा था, वहां से गया पानी इसके अंदर। फिर क्या किया, वॉल्यूम क्या होता है टैंक का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच के अंदर वैल्यू रखी, सबकी वैल्यूज है सिवाय इस एच के, तो एच निकालना है। एच के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पता था कि 7 इंटू 44 कितना है 308। देखो 7 और यहाँ 14 जस्ट डबल है, बाकी देखो 44 कॉमन है, एच की तो वैल्यू फाइंड करनी है तो कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर 308 था, तो ये डबल है तो इसका मल्टीप्लाई भी डबल, यानी कि 616 h इज इक्वल टू 308। तो h की वैल्यू 308/616, इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 1/2। 1/2 मीटर कह दो या 0.5 मीटर कह दो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। तो आज का क्वेश्चन हम आगे करें क्या, देखेंगे एक और क्वेश्चन। चलिए एक और देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंडर पाइप ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। ओके सर, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। देखो क्लोज सिलेंडर है ना, तो आपको निकालना है टीए से, सीधी सी बात है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैपेसिटी की बात कर रहा है, दैट मींस वॉल्यूम की बात कर रहा है। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, 15.4 लीटर आ रहा है। ठीक है सर, हाइट की बात कर रहा है वो 1 मीटर। तो अब सबसे पहले मुझे रेडियस को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेडियस कितना है इसका। तो रेडियस ऐसे तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो ये लीटर वाला फॉर्मेशन है इसको मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा, और लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। देखो 1 मीटर क्यूब को जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो लीटर हो जाता है। जब लीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर क्यूब को क्या किया, जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, जब मुझे लीटर में चेंज करना है तो ये 1000 अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स लीटर में चेंज करेंगे तो 1/1000, या ऐसा कह सकते हैं 1000 का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो यहां मैं ऐसा कर सकता हूं, अपॉन 1000 कर दूं, ये हो जाएगा 0.014154 मीटर क्यूब। ये मेरे पास में वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, जो मेरी वैल्यू है 0.0154 मीटर क्यूब। ठीक है सर, आ गया ये वैल्यू।
अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में चली गई है, तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो करना चाहो तो। चलिए बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू आर का तो स्क्वायर पड़ा रहने दो, एच की बात कर लेते हैं। एच की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है और ये है 0.0154। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 22/7 यहां पर है, वहां जाएगा तो 7/24 यानी कि 0.0154 इंटू 7/24, सॉरी 22, क्योंकि वैल्यू क्या है 22। ठीक है सर, आपकी बात हम समझ गए यहां तक की। तो अब आगे बताओ कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी। तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ से इस तरीके से 0 हटाइए। ये जैसे ही पॉइंट हटाओगे नीचे कितने 0 आएंगे, जितने पॉइंट के बाद में है। तो 1 2 3 4, तो 4 0 लगा लो यहाँ पे। तो अब नई कंडीशन क्या हुई, ये 154 बन गया। जैसे ही 154 बना, आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि मुझे पता है 22 7 जा कितना होता है 154 होता है। तो जैसे ही मैं कैंसिल आउट करूंगा मेरे पास आएगा 7। नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूं आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर पड़ा है, ये 7 और 7 कितना हो जाएगा 49, और नीचे ये तो खत्म हो गया। यहां पे क्या बचा 10,000। अब यहां पे स्क्वायर है, वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 49 अपॉन 10,000। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 7। ये चैप्टर हम कर चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको इसमें। यहां से 7 और इसके तो देखो 4 0 है तो 2 बाहर आ जाएंगे। 7/100 मीटर में चल रहा है ये, क्योंकि कैलकुलेशन सारी किस में थी मीटर में। 7/100 मीटर कह दो, या इसको क्या कह सकते हो 0.07 मीटर। ठीक है सर, रेडियस तो आ गई, पर मुझे तो क्या चाहिए टीएसए चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। तो रेडियस निकल गई, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या 2 r h + r। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करें, थोड़ा सा ये वाला हटा लेते हैं हम, इसको हटा देते हैं, इसकी इतनी नीड नहीं है, ये समझाने के लिए था, आप समझ गए होंगे। अब देखो 2 पाई की वैल्यू वही 22/7, आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, 7/100 ही रख लेते हैं, क्यों, ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। और h 1 है और यह आ जाएगा आपका 7/100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 107, भाई 100 + 7 = 107, यानी कि ये हो गया 2 × 2 44 अपॉन में 100। देख लीजिए 2 × 22 हो गया 44, ये हो गया 100, इसको करेंगे तो 100 + 7 107 अपॉन 100। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दीजिएगा 4 डिजिट के बाद में, आपका आंसर आ जाएगा किसके अंदर मीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि बात कर रहे हैं हम मीटर की। यहाँ पे हमारे पास में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप इस मल्टीप्लीकेशन को अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, आप अपनी कॉपी में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।